34वीं पीढ़ी के महाराजा वल्लभ सिंह जी के घर बालक अग्रसेन का जन्म होता है। बालक अग्रसेन की कुंडली देखकर ज्योतिषी ऐलान करते हैं कि ये बालक परम प्रतापी प्रजापालक महान शासन बनेगा और इसका कुल इसके नाम से जाना जाएगा। बालक अग्रसेन को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मुनि तानदेव के आश्रम में भेजा जाता है, जहां से युवा अग्रसेन अच्छा शासक और मार्गदर्शक बनने के गुण लेकर निकलते हैं। तभी महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए युवा अग्रसेन के पिता महाराजा वल्लभ सिंह जी जब भीष्म पितामह के हाथों वीर गति को प्राप्त होते हैं, तब शोकाकुल अग्रसेन जी को भगवान श्री कृष्ण शोक से उभरने का दिव्य ज्ञान देकर पिता का राजकाज संभालने का निर्देश देते हैं। युवा अग्रसेन श्री कृष्ण जी के दिव्य ज्ञान को अपनाते हुए क्षत्रिय धर्म का पालन कर अपने राज्य का भार संभालते हैं। उस समय क्षत्रिय धर्म में आहुति के रूप में पशुओं का बलिदान दिया जाता था, जिसे महाराजा अग्रसेन पसंद नहीं करते थे। इसी कारण उन्होंने क्षत्रिय धर्म त्याग कर वैश्य धर्म स्वीकार किया और कुल देवी लक्ष्मी जी के मतानुसार उन्होंने अग्रवाल समाज की उत्पत्ति की और इसी वजह से उन्हें अग्रवाल समाज के जन्मदाता देव का दर्जा मिला। ईश्वर की असीम कृपा और मां भगवती के आशीर्वाद से हमारे राज्य में चतुर्विध शांति है। गुप्तचरों का कहना है कि प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी और समृद्ध है। इसके उपरांत भी अगर आप प्रजा के हित में कोई प्रस्ताव देना चाहें तो आपका स्वागत है। ये सब तो उत्तम है महाराज, परंतु आपके पिताश्री की एक इच्छा थी कि इस महल के समीप एक नए और भव्य महल का निर्माण। पूर्व महाराज को स्वर्ग सिधारे 25 साल हो गए, परंतु उनकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। महाराज की ऐसी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की थी और फिर इस नए भव्य महल के निर्माण से लाभ तो होगा। जीविका अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन इससे प्रजा की एक बड़ी धनराशि और धरोहर का दुरुपयोग होगा और हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे।
प्रजातांत्रिक प्रणाली में सबके हित का विचार करने से ही प्रजा सुखी होगी। नए भव्य महल का निर्माण करने की अपेक्षा हम अपने राज्य को इंद्रपुरी जैसा भव्य, विशाल, सुंदर और समृद्ध बना सकेंगे। महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के, महाराज अग्रसेन के। अग्रसेन अग्रवाह को इंद्रपुरी जैसा भाग्य मानना चाहता है। कहीं अग्रसेन इंद्रासन प्राप्त करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। नाग कन्या माधवी को मैं अपने लिए प्राप्त करना चाहता था, लेकिन नागराज ने माधवी का विवाह अग्रसेन से कर दिया। अग्रसेन का दुस्साहस भी प्रतिदिन बढ़ता ही जाता, कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि, इंद्रपुरी में आपका स्वागत है। कल्याण। लगता है किसी नई चिंता ने आपके मन पर अधिकार कर लिया है बेटा। कहीं मृत्यु लोक में फिर कोई मनुष्य आपका प्रतिद्वंदी बनकर आपका इंद्रासन प्राप्त करने का प्रयास तो नहीं कर रहा। आप तो कालदर्शी हैं और सर्वज्ञ हैं। मेरी चिंता का कारण भी अज्ञात नहीं है और मृत्यु लोक तो आपका आना जाना लगा ही रहता है। नहीं बेटा, बहुत समय से मेरा उस जाना नहीं हुआ। कारण यह है अग्रोहा की यशस्वी महाराज अग्रसेन की पुण्य प्रताप, न्याय प्रिय, संभावना, प्रजावत्सलता और लोक कल्याण के कारण सदा सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त है। महालक्ष्मी ने तो वहाँ अपना स्थायी निवासी बनाते हैं और आप तो जानते ही हैं बेटा, जहाँ महालक्ष्मी अपना स्थायी निवास बना लेती है वहाँ सदा सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। और जहाँ शांति हो वहाँ भला नारद का क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? नारायण नारायण। प्रयोजन सिद्ध करने के लिए वहाँ अशांति का वातावरण उत्पन्न करते हैं और इस कला में तो आप निपुण और दक्ष हैं। नारायण नारायण। शांति से मेरे प्रयोजन की सिद्धि का यह नहीं है बेटा, सभी जानते हैं। जहाँ कलह और विवाद होता है मैं उसे शांत करने का प्रयास करता हूँ, परंतु जहाँ पहले से ही शांति हो वहाँ मेरे करने लायक क्या चीज है? ये सभी जानते हैं कि आप कला को समाप्त करें, किंतु कुछ ये भी जानते हैं कि वो आप आरंभ करें। तो देवर्षि, आप अपनी लीला का प्रसार करें और वहाँ आप शांति करें। नारायण नारायण। मैं भला लिखा भागी क्यों बनूं? महाराजा से तो निर्माण की नई ऊंचाइयों की खोज संलग्न है। वहाँ हर एक व्यक्ति एक ही और एक मुद्रा भेंट कर अपने समाज को समृद्ध बनाने में जुटा हुआ है। जहाँ मानवीय भावना इतनी प्रबल है, राजा गुणवान, चरित्रवान और आदर्शवादी है।
प्रजा के प्रति समर्पित हूँ। वहाँ शांति का कोई कारण ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ देवराज, देव धर्म के नाते आप भी महाराज अग्रसेन की मंगल कामना करें। इसमें आपका भी भला हो जाएगा। नारायण नारायण। मंगल कामना? उसके लिए मंगल कामना करूं जो मेरे लिए अमंगल बनता जा रहा, जो अपने चरित्र के बल से पुण्य कमाकर मेरे सिंहासन तक पहुंचने का आयोजन कर रहा है, उसके मंगल में मेरा अमंगल छिपा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नारायण नारायण। आज्ञा तय करूं। तेरी समृद्धि को तुरंत उपस्थित होने की सूचना दो। जो आज्ञा करूं। यशस्वी, ज्ञानी, प्रजावत्सल, समृद्धि और शांति का निवास मेरी इच्छा के विरुद्ध समृद्धि का निवास अग्रसेन के राज्य में कैसे संभव है? आपने मुझे स्मरण किया? करना पड़ा देवी समृद्धि, स्मरण करना पड़ा। आपने तो मेरे लिए संकट उत्पन्न किया। मैंने उत्पन्न किया है आपके लिए। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? हाँ, ये सत्य है और ये सत्य बिल्कुल लोक से आया है। मैं आपका अभिप्राय नहीं समझी। ना समझने जैसा अभिप्राय है ही नहीं देवी समृद्धि। तीनों लोगों में यही मान्यता है कि तुम्हारा अस्थायी निवास इंद्रपुरी है और मुझे सुनने में आया है कि तुम अग्रोहा नगर के राजा अग्रसेन के यहाँ निवास करने लगी हो। अगर तुम ऐसे ही अन्यत्र निवास करने लगी तो इंद्रपुरी की शोभा का क्या होगा? क्या हम संकट में नहीं आ जाएंगे? ओह, तो देवराज को महाराज अग्रसेन से संकट क्या सकता है कि कहीं वे आपकी इंद्रासन पर अधिकार न कर ले? तुम्हारे वहाँ निवास करने से शंका स्वाभाविक है। किंतु मेरा वहाँ निवास करना मेरे वश में कहाँ है प्रभु? मैं तो महालक्ष्मी की अनुचरी हूँ। जिस प्रकार महालक्ष्मी को राजा अग्रसेन के राज्य में निवास करने से रोकना आपके वश में नहीं है, उसी प्रकार महालक्ष्मी का आचर त्यागना मेरे वश में नहीं है। अर्थात उत्तेजित न हो प्रभु। मनुष्य, वेद, गंधर्व, किन्नर सभी प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं। जहाँ मानव धर्म का पालन होता है, जहाँ राजा और प्रजा दोनों का चरित्र उज्ज्वल हो, सभी संभाव के समर्थक हो, प्रीति, रीति और नीति की त्रिवेणी जहाँ प्रवाहित होती है, बकरी और बाघ जहाँ एक हाथ पानी पीते हैं, महालक्ष्मी के साथ मैं वहाँ निवास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ प्रभु। और ये सारी स्थितियाँ राजा अग्रसेन के राज्य में विद्यमान है। तो तुम भी प्रतिबद्ध हो। महालक्ष्मी और धरती भी प्रतिबद्ध है। धरती भी कल तुम्हारी ही भाषा बोली कह रही थी, जहाँ मनुष्य परिश्रमी, पुरुषार्थी, परहित चिंतक हो, जहाँ सेवा भावना प्रधान, जहाँ मानव धर्म को लोग परम धर्म समझते हैं, ऐसे राजा अग्रसेन के स्थान को धन धान्य से समृद्ध करने को मैं प्रकृति के नियमों से प्रतिबद्ध। धरती ने भी सत्य ही कहा है प्रभु। सत्य, सत्य, तुम सब सत्य मानती हो और मैं, तुम जा सकती हो। जैसी प्रभु की इच्छा। धरती पर बरसने जा रहा हूँ प्रभु। उस तेजस्वी और महाप्रतापी कहे जाने वाले राजा अग्रसेन की धरती पर बरसने जा रहे हैं। हाँ प्रभु, वही क्या हो
दिया है सभी देवी देवताओं को। जिसे देखो वो राजा अग्रसेन की नगरी की ओर भागा जाता है और मेरे लिए संकट बढ़ता जाता है। प्रभु, राजा अग्रसेन के पुण्य प्रताप से जिस वातावरण की सृष्टि वायुमंडल में हुई है, उस प्रक्रिया के अनुरूप मुझे वहां जाना आवश्यक है प्रभु। नहीं बेटा, तुम वहां नहीं जाओ। देखता हूं तुम्हारे जाए बिना धरती क्या करती। किंतु प्रभु, यदि तुमने मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया, मैं तुम्हें हमेशा के लिए इंद्रपुरी से हटाकर मृत्यु लोक भेजूंगा, जहां तुम्हें प्रलय पर्यंत दुख भोगना पड़ेगा। मेरी तरफ का क्या होगा प्रभु? अब तुम यही कर दोगे और यही बचोगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब देखता हूं अग्रसेन, तुम्हें मेरे प्रकोप से कौन बचाता है। नाले तालाब सब सूख गए हैं, खेती उजड़ गई है, घोर तो घोर, अब तो परिवार के लोग भी अन्न और जल के बिना मृत्यु का ग्रास बनने लगे हैं। तीन दिन से मुख में डालने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है महाराज। प्रभु, क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्या अपराध है मेरा और मेरी प्रजा का? मेघ नहीं, वर्षा नहीं, जल नहीं, अन्न नहीं, किस पाप का दंड दे रहे हो प्रभु? किस पाप का दंड दे रहे हो? शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। जहां आप है वहां पाप नहीं, और जहां पाप है वहां पाप नहीं। पर विवेक के लिए को कौन बचता है? आपने इस कष्ट से बचने के लिए हरिद्वार की जमीन गंगा किनारे भगवान शिव की कठोर आराधना की, और उन्हीं का निर्देश है कि आप महालक्ष्मी की तपस्या करें। यही करता हूँ मंत्री, यही करता हूँ। मैं आज ही भगवती की शरण में चला जाता हूँ, किंतु इस विपदाग्रस्त देवी को राज्य के भंडार से अन्न की व्यवस्था करा दें। अवश्य महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
राजन, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तो मातेश्वरी, क्या अपराध हुआ मुझसे जो तुम मुझसे रूठ गई? क्या पाप किया मैंने जो तुम मेरे राज्य से विमुख हो गए? बोलो बोलो माँ भगवती, बोलो। उठो राजन, तुमने कोई अपराध नहीं किया। तुम जैसे पुण्य आत्मा तो पाप कर ही नहीं सकते। तो मातेश्वरी, फिर किस कारण मैं आज तुम्हारी कृपा से वंचित रहा? ऐसा नहीं है राजन, ये तो मात्र तुम्हारी परीक्षा थी। सुख वैभव प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अहंकारी हो जाता है, फिर पाप कर्म करने लगता है और उसकी चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट हो जाती। चरित्र की उज्ज्वलता नष्ट ना हो और चरित्र अधिक से अधिक महान बने, इसीलिए तुम जैसे योग्य पुरुषों को और योग्य बनाने के लिए ही उनकी परीक्षा ली जाती है और तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो राजन। ये सब तुम्हारी कृपा और आशीर्वाद का फल है मातेश्वरी। कृपा और आशीर्वाद भी तुम जैसे योग्य पात्र को ही प्राप्त होता है राजन। तुमने अपनी मानवीय भावनाओं और सत चरित्र से ये सिद्ध कर दिया है कि सत्ता, अधिकार, धन, वैभव तथा विलास सामग्री तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि, प्रणाम देवराज। मातेश्वरी ने उचित ही कहा है राजन कि योग्य व्यक्ति की ही हमेशा परीक्षा ली जाती है। अयोग्य की परीक्षा लेने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। देवर्षि, आप कहाँ से प्रकट हो गए? क्या बताऊं माते, देवी देवताओं की माया और मृत्यु लोक के प्राणियों की गतिविधियों के बीच अनावश्यक रूप से मैं भी लिप्त कर लिया गया हूँ। लोगों का हित करते करते स्वयं मेरा हित हो गया है। लोग मुझे जल में आग लगाने वाला और लगाए बुझाई करने वाला नारद मान लेते हैं। मैं तो यहाँ के राजकुमार था, पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही राजा अग्रसेन को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित थे। देवराज, लगता है राजा अग्रसेन से भेंट करने आए हो। अब इनका पुण्य भी आपके पुण्य के समकक्ष हो गया है। निकट भविष्य में इंद्रासन इन्हें सौंपना पड़ सकता है। मैंने इन्हें पहचान लिया है माता, इन्हें इंद्रासन की आवश्यकता ही नहीं। जिनका मन मानव कीड़े से आहत होकर सेवा में रम चुका, जो पूर्ण रूप से मानव धर्म के प्रति समर्पित हो चुका, ऐसे महान प्राणी को इंद्रासन को क्या किसी भी आसन की आवश्यकता नहीं। ऐसे महामानव के पास करे तो कोटि इंद्रासन दिखी पड़े। मैं अपने दरबार पे लज्जित हूँ, मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर मुझे लज्जित ना कर देवराज।
मातेश्वरी, मैं धन्य हो गया मातेश्वरी।
एक बार जोरदार तालियां इस प्रस्तुति के लिए।